मैं तुझे श्राप देता हूँ। तुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तू अपनी कोख से जन्मे 11 बच्चों को खुद का अलग नहीं कर देगी। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। और आज से तेरा आधा चेहरा इतना बदसूरत हो जाएगा कि कामुक से कामुक आदमी भी तुझे नहीं छुएगा। ऐसे पुरुष, मुझे माफ कर दे, मुझ पर दया करे। कृपया मुझे श्राप का कोई तोड़ बताए, मुझे माफ कर दे। सिद्ध पुरुष को बंजारन पर दया आ गई और उन्होंने बंजारन को श्राप का तोड़ बताया। पाली गांव में दिव्य शक्तियों द्वारा लगाया गया एक पेड़ है जिसका फल खाकर तू बच्चा पैदा कर सकती है। पर याद रखना, उस गांव में कुंवारी लड़कियों का मर्दों के साथ शारीरिक संबंध होने की सजा इस श्राप से भी ज्यादा भयानक है। बंजारन पाली गांव जाती है और हमेशा घूंघट में अपना आधा चेहरा ढांक कर रखती है। कुछ सालों बाद बंजारन के 3 बच्चे हुए जिन्हें उसने छुपा कर रखा था। बंजारन कोई योजना बना रही थी और रोज अलग अलग प्रकार के औजार इकट्ठा करती थी। एक दिन गांव वालों को बंजारन के बच्चों का पता चल गया। चलन, तूने गांव के मर्दों को फंसाया और कुंवारी के बच्चे पैदा किए। इसकी सजा पता है ना? मेरा यकीन मानिए, गांव के किसी भी मर्द ने आज तक मुझे छुआ नहीं है। मैं फल खा के गर्भवती हुई हूँ। गांव वाले हंसते हैं और सजा के पहले नियम के हिसाब से बंजारन के कपड़े फाड़कर उसको लगभग निर्वस्त्र कर देते हैं। तभी एक गांव वाले की नजर बंजारन की पीठ पर बने निशान पर पड़ी। बंजारन के पीठ पे ये निशान? सबसे पहले इसके पीठ पे बने निशान को चला दो और उसके बाद क्या करना है तुम सबको पता है ना? बंजारन के साथ गांव वालों ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर गांव की सारी औरतों का दिल दहल गया। आखिर क्या किया गांव वालों ने बंजारन के साथ? बंजारन के पीठ पर बने निशान का क्या रहस्य है? क्या गलती हुई थी बंजारन से जिसकी वजह से उसे श्राप मिला? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी। उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है। अभी सिर्फ 19 साल की हूँ मैं। कितनी खुश थी मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है, तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उसे। मिशा बताती थी उसके आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। संजना और राजवीर मंडप में बैठे थे, पर अचानक सब कुछ बदल गया और मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी वो अब मेरा पति है। जानना नहीं चाहेंगे क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से, और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? यह भी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए प्यार की अनोखी दास्तान। मेरे साथ हुई अनहोनी की वजह से मुझे अपने से 11 साल बड़े एक अनजान आदमी को अपना पति बनाना पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो टिया? और तुम्हारी शादी कब हुई? ये बात कोई नहीं जानता ओजल, पर 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था
जिससे मेरी पूरी जिंदगी ही पलट गई थी। ऐसा क्या हुआ था? 2 महीने पहले मेरी सौतेली बहन लिप्सा ने मुझे एक क्लब में धोखे से बुलाया और उसने मुझे कुछ गुंडों को बेच दिया था। पर तुम्हारी बहन ने क्यों किया ऐसा? पता नहीं, पर इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उन गुंडों ने मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया और वहाँ से भाग के दूसरे कमरे में पहुँच गई। वहाँ डिम लाइट्स थी और एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, पर उसकी शक्ल मुझे नहीं दिख रही थी। मैंने उससे भीख मांगी कि वो मुझे बचा ले, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं घबराहट में वहीं बेहोश हो गई। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं एक अलग कमरे में थी और मैंने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी वो अनजान आदमी कमरे में आया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के मेरी सांसें अटक गई। लेकिन तुम पिछली रात बेहोश क्यों हो गई थी? और उसने तुमसे क्या कहा था? उस आदमी ने मुझे उसी वक्त उससे शादी करने को कहा और मुझे ये शादी करनी पड़ी। पर क्यों? क्या वो तुम्हें पहले से जानता था? वो मुझे नहीं, मेरी सगी माँ को जानता था। उसने कहा मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ और मेरी सगी माँ और उस आदमी के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये शादी करना मेरे लिए जरूरी बन गया था। लेकिन क्यों? आखिर कौन था वो आदमी? वो आदमी है इंडियन का वेपन किंग अश्वथ आर्यन। क्या वो तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मेरे... ओजल की बात सुन के टिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या रिश्ता था टिया की फ्रेंड ओजल और अश्वथ का? कैसे जानता था अश्वथ टिया की माँ को और क्यों करी थी उसने टिया से शादी? ऐसा क्या हुआ था टिया की माँ और अश्वथ के बीच? डियर लिसनर्स, अजनबी का सच अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ। उस लड़की के बारे में जो पता है बताओ। भाई साहब, उस लड़की का नाम काशी है। वो एक स्कूल में टीचर है। वो अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता एक आश्रम चलाते हैं और इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आप उस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? वो तो एक साधारण सी लड़की है। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभय प्रताप सिंह राजस्थान के बड़े नामी राजपूत हैं, जो बनारस शहर में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि काशी से मिल पाते। काशी बनारस में अपने बाबा के साथ रहती है। हरिओम काका। अरे उसकी अच्छाई का गुणगान पूरा बनारस शहर करता है। हमारी काशी बेटी हीरा है, हीरा। बता कहां पर है वो? तुझसे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता। बस बहुत हो गया ये तमाशा। अभय और काशी की पहली मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ है कि काशी अभय को सबके सामने उसकी बदतमीजी के लिए तमाचा मार देती है। तब अभय ठान लेता है कि वो काशी से उस थप्पड़ का बदला लेकर रहेगा। अभय काशी से मिलने बनारस के घाट पर जाता है। काशी, तुम्हारी जो जमीन है यहाँ बनारस में वो मुझे चाहिए। मैं उसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हर चीज बिकाऊ नहीं होती अभय प्रताप सिंह। वो जमीन मेरी माँ ने मुझे दी है और वो उनकी आखिरी निशानी है। मैं मर भी जाऊं तब भी वो जमीन मैं तुम जैसे बदतमीज के नाम नहीं करूंगी। काशी की ये बात सुनकर अभय उसे गुस्से में धमकी देता है। अब काशी को उसके किए की सजा वो देकर रहेगा। इसका तुम्हें करारा जवाब मिलेगा काशी। जब काशी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि अब उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा! काशी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और तब एक बार फिर अभय काशी से मिलने वहां आता है। और दूसरी सुबह ना सिर्फ काशी वो जमीन अभय के नाम कर देती है कि उससे शादी भी कर लेती है। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि काशी ने अभय से शादी कर ली और उसे अपनी जमीन भी बेच दी। काशी के बाबा की अचानक मौत हो जाना क्या था इत्तेफाक या इसके पीछे था अभय का हाथ? शादी के बाद